क्या आप जानते हैं आखिर जल परी एक साथ कितने बच्चों को जन्म दे सकती है और वो किसके साथ संबंध बनाती है और किस पार्ट से वो अपने बच्चे को जन्म देती है? और क्या सच में जल परियां होती हैं? दुनिया में सबसे पहले जल परी कहां पर देखी गई थी? सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। नंबर 1, जल परी देखे जाने के दावे आज से नहीं बल्कि कई समय पहले से ही हो रहे हैं। 1830 में स्कॉटलैंड के एक आइलैंड के समुद्री किनारे पर कुछ लोगों को समुद्र के अंदर एक लड़की जैसी चीज दिखाई देती है। वो लोग डर गए लेकिन फिर भी उसका पीछा करने लग गए। उस समय तो वो लड़की वहां से समुद्र के अंदर भाग गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही किनारे पर उसकी लाश मिलती है और घटना के बाद जिन लोगों ने उस लाश को देखा उन सबको यकीन हो गया कि जलपरियां सच में होती है। नंबर 2, ब्रिटेन के तट पर जब पॉल जोश नामक एक शख्स तस्वीरें खींच रहे थे तभी उन्हें पुरानी हो चुकी समुद्र के किनारे लाश दिखाई देती है। पॉल जोश ये देखकर डर गए कि लाश का ऊपरी हिस्सा इंसानी और नीचे का हिस्सा मछली जैसा था। अब उन्होंने तुरंत उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। इसके बाद जल परियों के अस्तित्व को लेकर कई लोगों को यकीन हो गया कि सच में जल परियां होती है और कई लोग उस लाश को सील की लाश बताकर फेक भी बता रहे थे। नंबर 3, डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में जलपरी के कंकाल को संभाल कर रखा गया है। वो कंकाल कोई समुद्र में नहीं बल्कि खेत में मिला था, जो कि एक स्थानीय किसान ने खेत में काम करते समय खोजा था। वैसे तो आज तक कई कंकाल जलपरियों के मिले हैं, लेकिन इस एक लौते कंकाल को नेशनल म्यूजियम में जगह मिली है, जिससे ये साबित होता है कि सच में जलपरी होती है। नंबर 4, 2 लड़के एक बांध के पास अपने जानवरों को चरा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक मछली देखी और वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए। लेकिन उन्हें उसी दौरान एक जलपरी अपने तरफ खींच लेती है और कुछ देर बाद वो जलपरी उन्हें वापस बाहर छोड़ देती है। इस घटना के बाद जिम्बाब्वे में जलपरी देखे जाने की घटना एकदम से बढ़ जाती है। नंबर 5, पिसानी ड्रोमा साउथ अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिसने न कि सिर्फ जलपरी को देखा बल्कि उसकी मदद भी करी। अक्टूबर 2013 में पिसानी ड्रोमा बीच पर टहल रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा कि वो तो एक जल परी थी जो कि शायद पानी में जाने के लिए मदद मांग रही थी। वो तुरंत ही उसके पास भाग कर जाती है और उसे पानी में ढकेल देती है, जिससे उस जल परी की जान बच जाती है। नंबर 6, अभी तक सिर्फ मेक्सिको की गुफाओं में ही जल परियां देखे जाने की खबरें मिली थी, लेकिन फिलीपींस में स्थित एक आइलैंड की गुफा में जल परी देखी गई। दरअसल जब टूरिस्ट पानी में मौजूद जीवों की वीडियो बना रहे थे तभी उन्हें गुफा के मुहाने पर जल परी जैसी आकृति दिखाई देती है। वो सभी टूरिस्ट जल परी को देखकर हैरान रह गए थे और उसके बाद से ही उस जगह पर ढेर सारी जल परियों के स्टैचू लगा दिए गए। नंबर 7, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के समुद्री तट पर पपुआ गिनी के 7 मछुआरों द्वारा समुद्री तट पर मानव अवशेष देखे जाते हैं। इस बात की खबर वो तुरंत पुलिस को देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि ये अवशेष तो इंसानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस कंकाल का निचला हिस्सा मछलियों की पूंछ जैसा था और इससे उन्हें यकीन हो गया कि ये रियल जलपरी के अवशेष है। हालांकि पुलिस ने इसका दावा नहीं किया, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जलपरी सच में होती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। दोस्तों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे विशाल महासागर होने के साथ साथ काफी ज्यादा रहस्यमयी भी है, क्योंकि भूवैज्ञानिक के मुताबिक इस महासागर में जमीन का कोई भी टुकड़ा ही नहीं मौजूद है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमयी महासागर के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, प्रशांत महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से को घेरे हुए है और इस महासागर का क्षेत्रफल 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर भी उनका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के मुकाबले काफी कम होगा। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, वहीं दूसरी और पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप स्थित है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये महासागर अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके बीच में मौजूद भूमध्य रेखा इसे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांटती है। प्रशांत महासागर बाहर से देखने में जितना ज्यादा शांत है, अंदर से उतना ही ज्यादा गहरा है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई करीबन 14,000
जहां हमें आज के समय पर अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागर नजर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे, जो कि लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। और इस महाद्वीप का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजियम। इसी के साथ साथ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पंथालास्सा ओसी। लेकिन कुछ समय बाद महासागर और महाद्वीप के कई हिस्से हो गए और इसके पीछे की वजह थी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल थी। वैज्ञानिक के मुताबिक धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप 3 बार आपस में टूट चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप आपस में भला कैसे टूट सकते हैं? तो आपको बता दें कि धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार है। धरती के मेंटल और कोर एरिया में मौजूद गर्मी से इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, जिससे ये प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है। लेकिन ये मूवमेंट हर समय एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाए तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जमीन के 2 हिस्से हो जाते हैं और उसके नीचे पानी जमा होने लगता है। इसी तरह समुद्र और महासागरों का भी निर्माण होता है। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रक्रिया की वजह से पंथालास्सा महासागर 5 महासागर में बंट गया। यही वजह है कि आज भी सभी महासागरों को एक माना जाता है। दोस्तों, दरअसल ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, जो कि लगातार होती रहती है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इसका आभास तक नहीं होता। हो सकता है कि कुछ समय बाद अफ्रीका के बीच भी एक नया महासागर बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार होंगी। दोस्तों, धरती में मौजूद जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है तो इस प्रक्रिया को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री प्रक्रिया के दौरान जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है। इसका सबसे अच्छा जागता सबूत हिमालय पर्वत है। प्रशांत महासागर की गहराई में एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है जिसे प्रशांत प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेट अपने चारों ओर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से लगातार टकराती रहती है, और ये टकराव खास तौर पर महासागर के किनारों पर ज्यादा होते हैं। महासागर के किनारों पर होने वाले इन टकरावों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती है, जिस वजह से ऐसी जगह पर जमीनों का नया रूप या उनका नष्ट होना एक आम प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियों के कारण उनके आसपास का इलाका काफी खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में अन्य महासागरों के मुकाबले कई सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं, और ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का ही असर है, जिस वजह से ये महासागर इतना खाली पाया जाता है। प्रशांत महासागर में काफी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारे आइलैंड